एक योगी क्रिया होती है। प्राण रोका, थोड़ा सा पसीना हुआ, संकल्प करा और भेजा। औरंगजेब क्या देखता है कि पानी 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 पानी, आसपास में पानी 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 पानी, दल 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 दल। वो मंत्रियों ने बोला ये फकीर लोग हैं, अगर है शौक मिलने का तो कर किस्मत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जहां पना फकीरों से टक्कर लेना अपने कुल खानदान तबाह करने का होता है। इतिहास साक्षी है। औरंगजेब को अक्ल आ गई, भागता भागता आया, चरणों में माफी मांगा और बोले बाबा कल आप रुकना और हमारी सेवा स्वीकार करना। आपके भगत भोजन बनाए लेकिन राजकोष से सीधा सामान, और हम आप सबका स्वागत करके आशीर्वाद लेना चाहते। बोले अच्छा भाई, हमारे मन में तो दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं हुई है, तो तुम ज्यादा कर रहे थे इसलिए क्या, बाकी तो हम तो जानते हैं कि मनुष्य के मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, लेकिन मन और बुद्धि को जानने वाला, रोम रोम में रमने वाला राम एक ही है। उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर एक है। लेकिन वो हिंदू धर्म में जो ईश्वर की व्याख्या है और समता है और महानता है, वैदिक धर्म में उसके आगे सारी दुनिया इस ज्ञान के आगे नतमस्तक है, थी और रहेगी। औरंगजेब बोला महाराज आप मेरे को माफ करना। बोले ठीक है। औरंगजेब ने उनका स्वागत सत्कार करके माफी मांग के विदाई दी। लवपुर से चले हुए भक्त लाहौर के पास, लवपुर गांव से चले भक्त यात्रा करते 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 पुरी जाना था। पुरी के रास्ते में वाम मार्गी एक सन्यासी था, उनका नाम था मदन भारती। और मदन भारती ने देखा कि हजारों भक्त इनके साथ और जय जयकार हो रही और मेरे को कोई पूछता नहीं। तो मदन भारती ने कहा कि तुम कैसे साधु हो? बोले हम तो साधु नहीं, हम तो भगवान के भगवान हमारा। अरे तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हम इधर सदा रहते हैं, हमारा टूना टोटका हम जानते, तुम अपना चमत्कार दिखाओ। तो बोले भाई हमारा तो राम राम चमत्कार है, दूसरा कुछ नहीं है। मदन भारती ने आला वाला टूना टोटका दिखाया। फिर इतने में शमशान पास में था, कोई मुर्दा लेके जा रहे थे। तो बालक रामदास महाराज ने कहा अच्छा आपके पास शक्ति है तो ये मुर्दा को जरा जिंदा कर दो ना। ओए मुर्दा को जिंदा? अरे जो रोम रोम में रम रहा है राम, उसके साथ सीधा संबंध जोड़ दो तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। ये मुर्दा शरीर तो चलता है, तो मैं नहीं करूंगा। जैसे तुलसीदास ने भगवान की कृपा से मुर्दे को जिंदा कर दिया, ऐसे ही इन्होंने भगवान की कृपा के साथ एकाकार करके मुर्दे के मुंह में पानी छाट दिया। तुलसी मुआ मंगाए के सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं तुम जानो रघुनाथ। जैसे तुलसीदास के जीवन में मुर्दे को जीवन मिल गया, ऐसे इनके जीवन में मुर्दे को जीवन मिल गया। तो जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मदन भारती भी भगवान के भक्त बन गए। अब देखो अपमान का प्रसंग आया तब भी दुखी नहीं हुए और जय सिया राम करके रामदास महाराज की जय, रामदास महाराज भगवान है, रामदास महाराज जिंदाबाद। फिर भी अंदर में देखा कि ये सब संसार स्वप्न है, भगवान है तो सभी है, नहीं है तो सब जो है वो है, मैं काहे को फूलूं। आदर तथा अनादर, बोलो आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, बोलते आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले, धर जूते के तले। वाहवाही हुई तो अभिमान नहीं करते, निंदा हुई तो मैं दुखी हूं ऐसा नहीं मानते,
और वाह वाही हुई तो मैं सुखी हूं ऐसा नहीं मानते। मैं तो चैतन्य हूं। निंदा स्तुति वाह वाह ये सब स्वप्न है। उसको जानने वाला सच्चिदानंद आत्मा अमर अपना है। ओम ओम ओम। ऐसे करते करते मन में समता का तो साधन हो गया ना। दुख भी साधन हो गया, सुख भी साधन हो गया, अपमान भी साधन हो गया, मान भी साधन हो गया, निंदा भी साधन हो गई, स्तुति भी साधन हो गया। तो मनुष्य जीवन साधन जीवन है। और साधन रोज आता है। दिन में कई बार क्या क्या साधन आते। सावधानी से उसका उपयोग करे तो बस भगवान के साथ मिलना मिलना और मिलना है, क्योंकि हम भगवान के तो अंश हैं। जैसे बच्चा माँ को मिले तो क्या बड़ी बात है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को मिले तो क्या कठिन है। लेकिन जीवात्मा जब संसार को चाहता है, मैं बड़ा बनूं, मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं। अरे मैं कौन हूं ये जरा खोज लेना। रामानुजम मैं कौन हूं के रास्ते थोड़ा गए। रमन महर्षि तो इतने बड़े भगवान रमन महर्षि हो गए, 8वीं कक्षा पढ़ते। मैं कौन हूं, बस मैं कौन हूं करके बढ़ जाते। हाय रमन महर्षि हो गए। अभी देश परदेश के लोग उनके आश्रम में आते। पांडिचेरी ये अपना रमन महर्षि के आश्रम में जाते लोग, पांडिचेरी के तरफ में है जहां भी हो। हम भी जाके आए, रमन महर्षि का आश्रम देख गया। अब वो 8 साल के थे, 8वीं पढ़ते थे और कुछ पैसे मिले थे कि परीक्षा के दिनों में। अब वो परीक्षा देते तो परीक्षा दे के पास होना है, ठीक है, लेकिन पास होने वाला मैं कौन हूं। न पास होते तो दुखी होते, पास होते तो सुखी होते। सुखी भी मन होता है, दुखी भी मन होता है। उसको जानने वाला मैं कौन हूं मेरे भगवान, तुम ही बताओ। ऐसा सोचते सोचते भगवान को खोजते खोजते बैठ गए तो भगवान अंदर में प्रकट हो गए और रमन में से रमन महर्षि नाम पड़ा। अब वहां गए जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और फिर वो तो सोने में सोना बना बनाकर एक मठ स्थापित किया। मठ स्थापित किया। उस समय का राजा था मुकुंद देव और मठ में इतना धन ये वो रोज खाए आए भजन करे, जो भी आए भोजन करे, भजन करे, भोजन करे, भजन करे। ऐसे करते करते महाराज तो 60 साल, 70 साल, 80 साल। अब देखा कि बूढ़ापा आ रहा है, अब शरीर छोड़ना है तो भक्तों को बुला के मैं फलानी तिथि को ये शरीर छोड़कर आत्मा परमात्मा में विलय हो जाऊंगा। योग साधना जानते थे तो खोद दिया सारा समाधि लेट बैठ के, फिर लेट जाएंगे जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटते ऐसे सो। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आया तो हम। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो मैं हूं, जो शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो मैं हूं। ओम 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 ओम। बैठ गए समाधि में। भक्तों ने सुगंधित पुष्प मंत्र जो कुछ विधि होती कर, फिर भक्तों को इशारा किया कि अब मैं लेट जाता हूं, तुम सामान डाल देना, ऊपर से पत्थर ढक देना, बस हम भगवान में। तो भक्त बेचारे जो आज्ञा थी वो माने। पक्का शिष्य तो वो होता है जो गुरु की आज्ञा का काट ना करे। कोई ऐसे बेवकूफ लोग होते थे, गुरु बोले भाई वहीं ठहर, तभी भी आके धक्का धक्की करके गिरिल गिराएंगे, वो गिराएंगे नहीं। गुरु ने इशारा किया भाई दूर खड़ा रहे, लांबा तो लांबा खड़ा रहे, तो पक्के भक्त होते। अजय धक्का धक्की करे, ये करे गाड़ी के आगे, तो गुरु के आगे नहीं मानते तो पक्के भक्त नहीं है। भक्त तो है लेकिन कच्चे। लांबा तो लांबा, बस गुरु ने एक बस। राजा मुकुंद देव को किसी ने कहा कि महाराज तो मर गए और उनके आश्रम में तो बहुत बहुत सामग्री है, अय चांदी के, सोने के, भगवान की सेवा पूजा के सामान, कहीं कहीं हीरे लगे हुए भगवान की श्रृंगार के मुकुट में, और उनमें आश्रम में संपत्ति बहुत है। आप
सरकारी बना दो उस आश्रम को। ओहो, राजा मुकुंद ने पुलिस भेज दिया, आश्रम को कॉर्डन कर दिया। बेचारे जो विद्यार्थी थे उनका खाना पीना नहीं, बाहर निकाल दिए। आज जो आश्रमवासी थे उनको बाहर निकाल दिया। अब ये सरकारी हो गया। अरे क्या सरकारी हो गया? ये तो भगवान की चीज, पब्लिक की चीज है। क्या सरकारी? सरकार कोई कंगाल हो गया क्या राजा? ऐसा बोलोगे महाराज तुम मर गए, तुमको जेल में डाल देंगे। हाँ, तो पुलिस ने जरा थोड़ा बहुत किया होगा जो भी होता है। तो भक्त तो दुखी हो के महाराज की समाधि के आगे आके रोए के बाबा आप तो चल गए, 2 दिन झाले नाइट आई राजा का जुलम होता है बाबा, हमारा कोई नहीं। ऐसा करते करते भक्त शांत हो गए। पुकारते पुकारते जब शांत होते हैं तो पुकारने वाले का जीवात्मा परमात्मा में डुबकी लगाता है। तो परमात्मा तो उनका परमात्मा और रामदास महाराज का, बालकदास महाराज का आत्मा परमात्मा तो एक ही था। तो योग निद्रा में सोए थे। तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाया कि ये सारा पत्थर बिथर जो बिछा दिया वो सब हटाओ, सामग्री फूल बूल जो ढगला के हटाओ, मैं फिर से आता हूं। वो सारा हटाया और महाराज फिर से उठ के खड़े हो गए। अब पुलिस के आदमियों को, डीएसपी को बोला, अरे मैं जिंदा हूं, जाकर मुकुंद देव राम राजा को बोल दो कि जब तक तू जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा। अब तेरी मौत जल्दी आएगी, फिर मैं जाऊंगा। ओए होए, राजा को डर लगा, हाय क्या होगा क्या होगा। पहले तो थोड़ा रुबाब मारना चाहता था, फिर देखा कि जो फिर जिंदा होने की विद्या जानते हैं। मेरी नानी भी एक बार मर के शमशान में ले गए थे, जिंदी हो गई। वो भक्तों पर भगवान की कृपा का चमत्कार होता है और योगी कुछ योग युक्ति से भी कर लेते होंगे, जैसा भी है। तो राजा मुकुंद देव को मंत्रियों ने समझाया, लेकिन समझा फिर भी राजा को महाराज के लिए अंदर में जेलसी ईर्षा थी। तो संत के लिए, भक्त के लिए जेलसी ईर्षा के कारण उसके जो आरोग्य के कण बनने चाहिए वो नहीं बने। 10वें दिन तो मर गया। तो महाराज ने कहा चलो अब दूसरा राजा नहीं लेगा, क्योंकि एक को सजा मिल गया ना, दूसरा नहीं लेगा। महाराज वो राजा तो मरा और महाराज ने कहा सब बिछा दो और हम सो जाएंगे। और महाराज सो गए। समाधि आज भी उनकी समाधि और उनका मठ है गुंडीचा मंदिर के पास। पहले सरोवर के पास बोलते थे, अभी वो सरोवर भर्ती कर दिया। गुंडीचा मां मंदिर के पास में बालकदास महाराज की समाधि और बालक राम महाराज का मठ। आज भी कोई देखना चाहे तो देख सकते। बोलो, जिस विद्यार्थी को बोलते जगन्नाथपुरी के पास में, और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा निकलती उसमें वो गुंडीचा मंदिर भी आता है, और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा, पुरी की यात्रा जो अंदर निकालते जिस जगह में, उसके रास्ते में ये भी आते। और किसी से भी पूछेंगे गुंडीचा मंदिर तो बता देगा जगन्नाथपुरी में, और गुंडीचा मंदिर और मठ रामदास का। तो ऐसा मूर्ख बालक में से भी इतना महान हो सकता है। तो भगवान का भजन, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और एक हाथ अपना, एक भगवान का। सुबह रोज जो बच्चे भगवान को बोलते, भगवान मैं तुम्हारा हूं ना, मैं तुम्हारा हूं ना, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, मुझे सद्बुद्धि दे। ऐसा करते तो अंदर में भगवान खुश होते और उस बुद्धि में जरा जरा प्रकाश देते तो बच्चे बड़े तेजस्वी होते। हिसार की एक बाई आई, बोले बापूजी मेरे बेटे को मैंने सारस्वती मंत्र दिलाया और फिर मैंने उस बेटे को इस क्लास में से निकालकर फौजी स्कूल में भर्ती कर दिया। 20 लाख बच्चों में मेरा बेटा 6ठा नंबर आया है, और यहाँ हिसार में पढ़ता था तो 60%, 58, 60, 62 इतने में पास होता था। वहां 98.6, 98.5 से भी ज्यादा पास हुआ और उसका स्वभाव बदल गया, क्योंकि गुरुजी सारस्वती मंत्र लिया।